पुरानी साल जाने वाली है, नई साल आने वाली है। ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। माँ बेटे दोनों लगे पड़े हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अनु देख रहा है मेरा कार्टून और काफी देर से जिद कर रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन वहाँ कहाँ नहीं, वहाँ कहाँ नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। आज का ब्लॉग है वो मेरा आज लाइव ही जाएगा, क्योंकि आज है 30 तारीख है, यानी कि 30 दिसंबर है। तो आज का ब्लॉग मैं आज ही अपलोड करूँगी और ब्लॉग हो सकता है मेरा जाए 7 बजे तक जा सकता है, 7 सवा 7 बजे तक। और इस टाइम पे स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं और मैं कहीं घूमने भी नहीं जा पा रही हूँ। कुछ रीज़न है इस वजह से। तो अनु की छुट्टियां हो गई हैं 9 जनवरी तक, यानी कि 9 या 10 तारीख को यानी का स्कूल खुलेगा। तो सोचा तो था कहीं जाने का, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ। वैसे भी सर्दी का टाइम है तो कहीं बाहर जा भी नहीं सकते। मालूम क्या, इस टाइम पे ना सारे होटल कहीं भी चले जाओ ना सारे फुल मिलेंगे और हर जगह भीड़ मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग छुट्टियों में घूमने जाते हैं। छुट्टियां भी पड़ गई हैं सर्दियों की बच्चों की, और दूसरा क्या है, न्यू ईयर है, तो उस वजह से भी लोग घूमने जा रहे हैं सारे। तो कहीं भी प्लान नहीं है। वैसे मेरा प्लान था जाने का, खाटू श्याम जाने का प्लान बन रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन अब वो भी कैंसिल कर दिया, नहीं जा पा रहे हैं अब। तो इस बार की जो छुट्टियां हैं ना ऐसे ही चली जाएंगी। अगली बार देखूंगी जब गर्मियों की छुट्टियां आएंगी ना, जब हम लोग जाएंगे कहीं घूमने के लिए। क्यों अनु? मेरे अयान को तो वैसे भी शौक है घूमने का, इसको ना कहीं भी ले जाओ, कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं घूमने नहीं जाऊंगा। काफ़ी शौक है मेरे अनु को घूमने का। तो इस बार की छुट्टियां मेरी ऐसी निकल गई हैं। सोच रही हूँ अगर कहीं ना भी जा पाऊँ तो सोच रही हूँ मम्मी के पास हो आऊँ जाके। एक मालूम क्या, पास में हो तो चले भी जाओ, 1-2 घंटे का रास्ता हो तो ये होता कि चलो अयान को लेके अकेले चले जाओ। लेकिन मेरा ये है, मैं अकेली जा नहीं सकती हूँ बगैर इनके, और बस ट्रेन में जाना गुजारा नहीं है। तो जाऊंगी तो इनके साथ ही जाऊंगी, वरना कैंसिल होगा जाना मेरा। देखती हूँ कब जाना होगा, जनवरी में जाना होगा या फरवरी में जाना होगा, कब जाना होगा देखूंगी। जब जाऊंगी तो चली जाऊंगी। पुरानी साल जाने वाली है, नई साल आने वाली है। ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। माँ बेटे दोनों लगे पड़े हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अनु देख रहा है मेरा कार्टून और काफी देर से जिद कर रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन वहाँ कहाँ नहीं, वहाँ कहाँ नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही थी। हाँ, ठंड हो रही है काफी ज्यादा, तो ठंड में कहाँ लेके जाऊं, ये चीज बात समझ नहीं आ रहा है। और मैं मेरा ये पिंक वाला स्वेटर है, इसका मैं पीछा नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये वाला स्वेटर ऐसा अगर पहन के मैं लेट भी जाऊँ ना तो इसमें रुएं नहीं होंगे। नहीं तो मालूम क्या होता है, जो गर्म कपड़े होते हैं ना उसमें बहुत जल्दी रुआ हो जाता है। और मेरी गर्दन कभी कभार पता नहीं क्या टेढ़ी लगती है, मैं पता नहीं करती हूँ टेढ़ी या मेरी लगती है टेढ़ी। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं तो कम्बल ओढ़ के आराम से माँ बेटे दोनों लेटे हुए थे। और अभी है इवनिंग का टाइम, यानी कि 6 बज चुके हैं इस टाइम पे। और यार मेरा ट्यूशन पढ़ के आ गया था। तो एक तो मालूम क्या है, लगी है भूख, तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं खाने में, है ना। और ऐसा लग रहा है जब ज़्यादा ठंड होती है ना तो ऐसा लगता है कि कुछ ना चटपटा सा खाओ, पकोड़े बनाओ, समोसे खाओ। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं। क्या हो रहा अनु? देखो अयान भी है, कुछ नहीं खाया सुबह से। आज आपने क्या खाया था? मैगी खाई थी अयान ने। मालूम क्या हुआ था, आज मैंने सुबह बनाया था बथुआ का बथुआ की कड़ी बनाई थी और रोटी बनाई है मैंने। तो अयान को खाने थी मैगी, तो कह रही मम्मा मुझे मैगी खानी है, तो इनके लिए मैंने मैगी बना दी थी। तो अब इनकी मैगी है वो पच गई है, तो अब इनको लगी है भूख। उसके बाद मम्मा ने चाय नहीं बनाई थी। क्यों? हाँ, चाय भी बनाई थी मैंने, करीब 3 बजे के आसपास बनाई थी। लेकिन अब भूख लगी है। मालूम क्या होता, दिन में 2 ही बार खाना खाते हैं हम लोग। अगर सुबह जल्दी खा लिया तो फिर इतने टाइम भूख लगाती है, तो भूख लगी है। तो जाती हूँ मैं किचन में, देखती हूँ क्या बनाऊंगी मैं। और मन ऐसा कर रहा था कि घर से बाहर निकल के चली जाऊँ, लेकिन मालूम धुंध पड़ने लग जाती है 5 बजे से ही। तो इस टाइम पे धुंध भी है तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। और जो चीज़ खानी होती ना वो चीज़ ये भी नहीं है, जैसे गोलगप्पे हो गए है ना, और क्या,
कोई भी चीज़ तो घर पे भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना, वहीं बैठ के अच्छा लगता है खाने में, तो बाहर तो जा नहीं सकते, घर में ही देखती हूँ। वैसे मालूम क्या है, रेडीमेड वाले जो गोलगप्पे आते हैं ना, वो मेरे रखे हुए हैं, तो उसमें क्या है, मसाला भी उसका रेडीमेड ही है, पाउच में निकलता है, तो फटाक से पानी में डालो, मिक्स करो, मसाला पानी रेडी, और आलू भी उबले हुए रखे हैं, बस जो गोलगप्पे हैं वो फ्राई करने हैं। देखती हूँ वही फ्राई कर लेती हूँ, नहीं तो क्या खाना आनो। और नहीं तो अगर समोसे घर पे बनाऊंगी तो उसके लिए क्या है, मैदा वाला आटा है वो लगाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और गोलगप्पे हैं वो फटाक से बन जाएंगे एकदम। क्या खाना है बताओ? केक? आज किसका बर्थडे है जो इनको केक खाना है? तो पेस्ट्री बेटा अभी यहाँ पे थोड़ी है, पापा आएंगे तो मैं मंगा दूंगी। बहुत देर में नहीं आई, एक तो मालूम क्या, ये घर से ना बाहर नहीं निकलने देता है इनको बिल्कुल भी। अभी गए हैं वे अभी 4 बजे के आसपास गए हुए हैं, फिर भी जाने नहीं दे रहा था ये, और अभी 2 घंटे भी नहीं हुए, वैसे इसका पेट भर गया, अब इसको पापा चाहिए। मेरे पीठ पे पीछे लदा हुआ है ये, है धक्का मारे जा रहा है, गंदे बच्चे। आज मेरे यहाँ ने नया स्वेटर पहना है, और इसके कपड़े ना नए नए रखे हुए हैं, लेकिन ये पहनता नहीं है, सारे कपड़े इसके छोटे हो रहे हैं। ये वाला स्वेटर है ना, ये फिलहाल इसकी बाजू हल्की सी छोटी हुई है, अगली साल इसके बनेगा नहीं, तो मैं इससे कह रही पहन लो, लेकिन इसको ना नए कपड़े से ज़्यादा पुराने कपड़े अच्छे लगते हैं पहनने में, तो ये पुराने कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करता है मेरा आनू। अच्छा एक बात देखो, इधर देखो, ये अयान किसके जैसा लगता है वैसे? बेटा किसका बता देना एक बार, देखना, देखो 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 देखो, आनू मेरा मुंह से नहीं बताता है, उंगलियों से बताता है। दो का है आनू, ऐसे बताएगा, यानी कि पापा का मम्मी। अब इसमें से पापा कौन है और मम्मी कौन है बताना? ये कौन सा वाला? ये वाली, ये मम्मी, हाँ, ये पापा। हाँ, तो अयान बताता है ये बीच वाली उंगली है ना, ये बड़ी है, तो ये पापा है, ये मम्मी है, तो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं मम्मी और पापा का बेटा हूँ, हमेशा ऐसे कर देगा, 2 का हूँ। क्या हो गया, खुजली हो गई? एक तो क्या, इसको ना मैंने इनर पहना रखी है, पजामे भी और ऊपर भी, और पैंट 4-4 5-5 इसको मैंने ऊपर पहना रखे हैं, क्योंकि ठंड की वजह से ये घूमता रहता, मानता भी नहीं है, तो कहीं इसको ठंड ना लग जाए। और मेरा ना ये गले की चेन है ना, बालों में उलझ जाती है कभी कभी।